कंपनी के दिए थे? इससे माचो के दिए थे। माचो के दिए थे? तो दिखाना है एक बार ये तो दूसरे बंदे हैं। तो यो दिखा दो। अरे ये अरे यो निकाल दो एक बार ये वो तो है हैं वो तो है ना वो बार वो है बार से पर रखा उसे मिल जाएगा। निकाल वो निकाल यो इसमें भी वही है। मैं कह यो तो निकाल दो नीचे वाला तो निकाल दो। ये हाँ यो तो निकालो। किसी में बदलाव को नहीं वैसे कलर तो दिखा दो बाद में दे दो 90 चिकन में। बहुत हुआ एक डब्बे में 2 आने लगेगे एक के बेचोगे दोनों बेचोगे? दोनों दिखा अलग अलग कलर है। ठीक है बैठ जाओ। जब एक बार यो ईशा कच्चा सफर है उस पर अलग पाऊंगे उस कलर के पाऊंगे के? हाँ ब्राउन कलर अलग एक दिखा दो अलग अलग पाओगे सारे। तो बता रही हो वो डब्बा बता रही हो इस तरह निकाल लो। पसंद तो मैंने सारी चीज़ आ जाए पर आपने मेरा अंकल ये डब्बा खाली होगा ये इसके हैं। जो इधर मत डालो एक मिनट देखो जो देखने दो एक बार वो दिखा दो डर के संदर के वो जो कल ले गया था वही है लो इधर वो डब्बा बता रहे वो डब्बा बता रहे बेटी जी कल तो नहीं दिखाया आपने इतने कलर मिलते हैं। ये छोटे हैं साइज यार फिर वो आप समझदा नहीं यार तो अच्छा अच्छा बैठो अलग अलग चीज़ होगी ना ये कोई वो एक चीज है छोटा साइज है यो थोड़ा सा ना एक तो कच्चे छोटा है यो कच्चे भी तार लिए जांगे भी तार लिए अलग अलग है ना सारी चीज़। हाँ तो छोटे साइज है 85 नंबर है 100 नंबर है 95 नंबर है। माचो असली कंपनी की पाओ अंकल असली है डुप्लीकेट ना है। एक मिनट दो डुप्लीकेट ना रखा है देखियो कभी अंकल मेरा विश्वास टूट जाए। तू कर एक काम कर स्कैन कर ले उसका वो होगा स्कैनर होगा। हाँ इसका स्कैन भी होगा स्कैनर स्कैन हो जाएगा। कितने का है यो अच्छा? ये तेरे लिए 150 180 का बेचो 300 कुछ रुपये का रेट है। रेट तो पता नहीं क्यों हाँ कितना बता रहे वो 180 का बेचोगे ये महंगा है। और 8 में तो 50-100 के भी आवे ये है ना ले लो पटड़ी में मिल रहा है ना वो बिना कंपनी का रहा हूँ अंकल। ये कितने के ये वाले? ये 150 का है। और आप लोगों को महंगा है ये 150 का है 150 तो वो ये भी 150 तेरे लिए 150 का है। एक रेट 150 का है 200 तो पूछा 200 का रेट है इसका। लो खाली हो रहा है पकड़ो ये 18 का है सारे 18 का है और वो प्रिंट रेट में तो बहुत फर्क होगा अंकल। मैंने कितने बताए थे 150 ये दिखाइयो। मैं एक चीज़ की डाल रहा हूँ मैं साला दुगने तभी फालतू ले लिए कम बोल गया क्या चाहिए कैमरा है उतना का साला दुगने तभी कौन बताएगा दिखाऊंगा दुगने तभी फालतू ले लिया कर लेना विश्वास कर ली वो विश्वास हमारे पे विश्वास नहीं ना तो अंकल विश्वास कर लिया ना आप पता करूँ अंकल उस पर विश्वास कर लिया दिक्कत ये आ गई ना मैं उसका काम दिलवाया था अब मैं सोची मैं खाली मेरा भी ज़्यादा रेट लगा हुआ जित भी पता करूँ आधे तभी कम का रेट में मिल जाएगा। लो डालो दिखाऊंगा आप मैं दिखाना नहीं चाहता मैं जने तक क्यों बताऊँ मैं हो रहा था ही बता दी माँ बस मेरी घना बोलना पड़ जाए और तो कई सारे मैटर में कितना बोल रहे हैं चीज़ तो मस्त है बढ़िया। कितना साइज है? 85 है तो 95 है तो मेरा तो खाता सही है तो आप लोग छोटे हैं आप लोग निकाल छोटे हैं मैंने ये वो छोटे तो मैंने वो काट देखे मतलब वो छोटे वो दूसरी चीज़ जान गया छोटे है कच्चे तो है 90 वाले भी है 95 आओगा फिर 100 आवा मेरा जो छोटा लगा मैंने बड़े बड़े पैर अपने सारे दरो ना वहाँ रख दो ना इतना मैं अब दिखाऊंगा चीज़ दिखाऊंगा। कैमरा चाहिए था मैंने अपने कैमरे कंपनी में काम कर रखा है मैं उसमें मिनट में फ़ोन करके पता कर लेता है कितने का है और ऑफिस में मेरे तो देना आ गया तो मैंने ले लिया। देखो यो है कैमरा सुनो देखो दिखाऊँ 3100 से प्रिंट रेट है
और ओरिजिनल कंपनी है, 3100 प्रिंट रेट है। और जो मैं जो दिल्ली गया नेहरू प्लेस, मैं अपना लैपटॉप काम करवाने का, वहाँ ये बोले 1350 का, वहाँ 1350 का बोले। और सुनो 1350 का कैमरा कौन सा है? अंकल आवे आजकल सारी चीज़ आवे हैं। हाँ सुनो तो मैंने तो लड़का ने बोला देखो 3100 रेट है, 2600 का अपना रहा, 2800 का दूंगा। मैंने तुरंत नगद पेमेंट कर दी 2800 रुपये। नेहरू प्लेस में बताया 1350 का। अनु लाल किला के सामने लाजपत मार्केट है, ओड़ा भी कम का बताया, ओड़ा भी वही रेट है। वापस दे दें इनके बाद पेमेंट कर रखी बुक कर वापस लो, उदाहरण लिया होता तो पेमेंट ना करके फिर तो ले भी लेता। तो भाई पर लगा नहीं अंकल आप ना लगा नहीं देखिए और चीज़ ना और वापस ले अंकल, हम ले लग रहे तारा आप तो पीछे से वापस देते हैं बात नहीं अंकल। आप नहीं कि निकला का अभी आओगे तो एक टी शर्ट लेके थी, कहते मेरे घर वाले को पसंद नहीं आई। मैं कोई बात नहीं पीछे ले जाइए, अभी आओगी थोड़ी देर लेने खातर पीछे। कल आप परसों आई थी, 3-4 दिन हो गए, मगा पैसे रखे नहीं है। कल आधे दे दे, आधे नहीं देते अंकल वापस, आधे तो कर ले, हम तो दे रहे हैं, हम तो आधे कर ले, आधे नहीं करते। वो देता जिन्हें डबल कर रखे हो। तो 1350 कैमरा इबी भी ना सोनी बस स्टैंड पे गया था मैं स्पेशल, कल भी वहीं आया था। मैं क्या ला रहा अगले 1300 कमा रखे हैं, क्यों करेगा वापस? सुन तो लो, अरे हमने कमाने 10 रुपये 1300 भी नहीं सुगने कमा के। सुनो मैं कल सोनी बस स्टैंड पे तो निकला था, मैंने वो पता करना था, वो कैमरा कल भी गले ले रहा था, मैं वहाँ पता करना था, कल मैं भूल गया नहीं पता करा। आज स्पेशल घर था, सोनी बस स्टैंड गया हूँ, पहले ट्रेन पकड़नी थी मैंने 4 बजे की, वहाँ पहले तो उड़े जाऊँ मैं। वहाँ गया तो जदे बारिश स्टार्ट हो गई थी, या बारिश आई थी ना, मैं सोनी बस स्टैंड पहुँचा था जदे स्टार्ट हुई थी। तो वहाँ मैंने पता करा, वहाँ भी ये बोला 1350 का। मैं क्या ला रहा मैंने 1300 कमा रखे हैं, तो 1500 कमा रखे है, 2800 का दिया है। अच्छा तो 1300 का वो दे रहा है, तो वो तुम तो 1300 दे रहा तो आया भी तो कम रेट में ना उसका है। अच्छा। कितने में तो आया होगा? 1300 दे रहा, 300 तो भी बचाते हो तो 1000 का लगा लो ना, तो उसमें तो 1800 कमा लिए। 200-300 तो ही कमाओगा, तो 1800 कमा लिए। मैं भाई 200-300 कमा लेता, मतलब 1300 की भाई 200-300 कमा लेता, तो 1350 दे रहे तू 1300 का नहीं दे रहा, 1350 तो 1500 दे देता। मैं 150 में देता, 150 में दे रहा हूँ। तो वो प्रिंट रेट के ऊपर की बात की थी अंकल, मैं वही प्रिंट रेट पे वही कह रहा हूँ। मन ने कितने कमाने इसमें से 5-10 रुपये हैं, आपको नहीं पसंद मैं उल्टा भी दे दूँ भाई, नहीं मतलब इसको गन्ने कमा रखे हैं, उसना होते लालच, जिसने कमा रखे हैं गन्ने काम जो है कैमरा का कई कंपनियां का, तो मैंने सोची ले मेरा लालच लगा, मेरी बात उसमें होता है लालच, और मेरे को पीछे कमा रखे उल्टा देगा, पीछे जाऊँगा, होता है लालच। और तो उल्टे भी कितने ले आके देने पड़ेंगे ना मैंने, जो इतने फालतू ने ले रखे। मैं कहूँ भी तो अगले तो मैंने शर्म में मैंने वो कर लिया। इसमें 10.5 रुपये मुश्किल है, 5-10 रुपये ना 20-30 रुपये तो कमा लिया करो अंकल, 50 में तो 20-30 तो कमा लिया करो। ना कंपनी में फ़ोन कर ले कितने भाव, और जो कंपनी की चीज़ है अंकल उसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। हाँ जो हम लेस काट दी, जो बिना कंपनी की चीज़ होगा ना, रेट ले जाएगा ना 218 ले जाएगा जब मैंने कमाई है। हाँ जो बिना कंपनी की चीज़ हो ना, जो मतलब लोकल चीज़ हो उस वो तो सस्ती भी आ जाए, महंगी बेच दो बेच सके। जो कंपनी के उसमें मार्जिन नहीं होता, 5-10 रुपये का मार्जिन होगा। 180 कम कोई नहीं देगा, जब कितनी मर्जी पता कर ली होलसेल और शोरूम में चला जाता है महंगे मिला। पहले हम अंकल लॉकडाउन तक हम भी सारा माल बेचा करते ऑनलाइन, जो करी वेबसाइट आप है अमेजन फ्लिपकार्ट पर वेबसाइट है, सारा डाला, जो कपड़े जूते 17 की ऐसी शोरूम में चला गया, ये बड़े बड़े शोरूम खुल रहे हैं, तो मैंने बेराम भी बेचा करता, उसमें मार्जिन नहीं होता कंपनी चीज़ में, 5-10 रुपये का मार्जिन होगा सारा। शोरूम में को तो कम थोड़ा करेंगे, और तो महंगा रेट है अंकल, तो प्रिंट रेट देंगे, डब्बा 15 है प्रिंट रेट देंगे, ये हमने 5-10 रुपये कमाने हुए हैं, हम तो लेस करके दे हुए हैं, वो गाहक भी इतने दे ले इतने ले ले। तुम दोनों क्या दिया करो, शोरूम में जाकर देखा देखो ये अच्छी चीज़ ऐसा होता है सारे का, जब शोरूम से ले लें हम क्यों ले आऊँगे वहाँ पे जाकर, आपसे क्यों आए ले अगर कस्टमर तो मुझसे ही तेज़ हुआ है, मालिक कस्टमर तो तेज है, ग्राहक तो बहुत तेज़ हुआ है। मालिक तो फालतू बोल नहीं सकता, ग्राहक तो फालतू बोल के चला जाएगा। मैं भी आता था या बात सोच रहा था, सोनी बस स्टैंड आऊँगा ना मैं, रास्ते में जो IC कॉलेज के दौरे पहुँचा था, जब मैं सोच रहा था ग्राहक की इज्जत करनी चाहिए, उसको भगवान समझना चाहिए। हमारे मेरे तरह ग्राहक है ना, मगर मैंने उसकी इज्जत करनी चाहिए, भगवान समझना चाहिए, मैं वो हमारे लिए भगवान के बराबर होगा ग्राहक। बढ़िया भैया अंकल, हाँ आते हैं। आज सोचो था मैं ग्राहक की हमने इज्जत करनी चाहिए, भगवान समझना चाहिए। दुकानदारी है ये, दुकानदारी है, ग्राहक ही सिखाता है दुकानदार को सब कुछ।
कैसे करना, कैसे काम करना। अंकल देखो, सीखने वाला सीख जाएगा चाहे उसने कहीं से सीखना हो, चाहे वो खुद नौकरी से सीखा है, चाहे बिजनेस से सीखा, चाहे मैं दुनिया क्या तो कह वो रहा सीख हूँ? ले। मैं क्या कह पर रहा मेरे माँ बाप नहीं सीख रहे अंकल। मैं क्या कह रहा हूँ, माँ बाप बच्चों से सीखते हैं सब कुछ। तम पंजाबी हो अंकल, तम कह सको ये सारी बात, तो पंजाबी तो बहुत तेज हो इन चीज़ों में। सारे आजकल सारे जाट बहुत तेज हो रहे हैं। जाट इतने बड़े जाटों वे वाले तो इतने तेज है अंकल ना। जमीन बेच बेच कर पैसे और सिफारिश तो मैं लग रही कह है, रहा जब जागा हूँ उनकी तरक्की हो इतने रही है। तेज हो रहे हैं, इतने तेज हो रहे हैं, किसी की बात ना सुनते। बेरा में ना पहले बोड़ा जाट कवाया करता बोड़ा, ए वो वे सब बहुत तेज हो रहे हैं। बोड़ा बनावे हैं तो दूसरे में बोड़ा बना नो थी देंगे। अंकल देखो, पहले सारे देश की जमीन राजपूता की थी, राजपूता बताए मुगला पे विश्वास करे, मुसलमान ने हम राजपूत अच्छे दिल के थे, हर किसी विश्वास कर ले, इधर उन्होंने इस कैमरा वाले पे कर लिया, सब इतनी दुनिया विश्वास करे 30 साल तक, पर बहुत जगह धोखे मिले। मौका भाई दिल तक चलेंगे तो धोखे मिलेंगे, और दिमाग तक चलेंगे जब नहीं मिले। और फिर मखा मुगला ना मारा धोखे दिए, मुगल राज करके, फिर उसके बाद अंग्रेज राज करके, मुगला के बाद मुसलमान ने बाद राज अंग्रेज जब चला गया, अंग्रेज के बाद इस सरकार पे आ गया, ये सरकार लूट के खा रही है। राज करया और मुसलमाना राज करया, मुसलमान अंग्रेज, फिर मुसलमान राज अंग्रेज जब चला गया, अंग्रेज इस सरकार पे आ गया। अगर हम कुछ भी सामान खरीदते हैं ना, इस सरकार इतना लूट रही है, तो अगर 100 रुपये भी टैक्स जाओ अंदर हमारे सामान खरीदेगा, 99 रुपये खा जाए, 1 रुपया तो नू दिखाना खातर लगाओ, ताकि उसने दिखा के वोट मिल जाए। या वोट की राजनीति है वैसे, दुनिया देश की सेवा करने वाली राजनीति नहीं है जो हम सेवा करा करते। ईद खत्म हो जाए, ईद खत्म कर देगा सारा कुछ। कि ईद जो भी नेता 30 दिन जेल में रह गया उसकी अंगली भाजपा अपने फायदे खातर कर रही है, कांग्रेस सारे करेंगे सब भाजपा में तो कोई सा नहीं है जो जेल में जाना जोगा। कांग्रेस वाले सुन तो कम से कम कांग्रेस में ज्यादा नन्नू बेरा यो फायदा यो कानून लिया गया, भाजपा वाला फायदा है, कांग्रेस वाला का वो है, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां नुकसान है, इसलिए ले रहे यो। इनका अगर इनके ऊपर आपत्ति होती इस कानून तो क्यों लेकर आते, इनके सारे खातर है तो कोई भी चाहे कांग्रेस चाहे कोई सबका लागू होगा, तो है तो अंकल सबका लागू होगा। देखो इसमें 5 मिनट का काम था, स्पीकर में 5 मिनट का, 5 मिनट में 100 रुपये ले लिए, 50 दूँगा 50 दूँगा, 100 लेना ना, 100 ले लिए। अरे एक लीड दे मैं टांग नहीं रहा था लीड, वह 100 रुपये में करी है, और उस पर भी एक के चाल दी है 60 रुपये की, 50 रुपये की आया, 40 रुपये की ना, वह दूसरी अंकल वो हेडफोन वाली लीड है, ईयरबड 60 रुपये की आया, वो 60 वाली वाह तार वाली अंकल है, मेरे 4 है ये, मेरे वैसी सी 4 है, वह भी है जो तार वाली 50-60 वाली 100-150 वाली वे भी है, ये ईयरबड हेडफोन वाली लीड है। हाँ वो ब्लूटूथ वाली अंकल है, वायरलेस है। जिस धंधे में बचाई अंकल वो तो बचा ही रहा है, मानते होंगे। अच्छा सॉरी मार्केट बताऊँ तो आप कपड़े बिजनेस कर रहे हो, सॉरी मार्केट बताऊँ, ये साढ़े आधे साल तो रोएंगे, और आधे साल सीजन में इतना काम रहा होगा, साढ़े आधे गाका वापस भेजेंगे, इतना सीजन में इतना कमाल है, सारे साल बैठ कर खाओगे। बताओ कि बताइए भी कि है कमाई नहीं है। मैं बिल बनाया करता, मैं अकाउंटेंट था, थक तो नहीं गए अंकल आप, आधा 1 घंटा पहले हो गया अपन बात करते, मतलब फिर भी वहाँ कमें एनर्जी बहुत है, मतलब फिर भी मैं सोच रहा था मैं कम में टाइम लगाऊंगा, एनर्जी बहुत है। मैं उन का काम करेगा 300 रूम के 10 करोड़ का टर्नओवर था, 10 करोड़ का। और जो सोरीमाटी में आप सुने पंजाबी में जो चावला हो गया, लाजाड़ा हो गया, ठीक है, और 3-4 और बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनका मतलब 50-60 जने लग रहे हैं, इनका स्टाफ 50-60 जना है, और बिल काटने वाले मतलब 2 तो अकाउंटेंट है, वे 35-35 हज़ार रुपये भी ले, और 5-6 बिल काटने वाले अलग है। 2 अकाउंटेंट तो वहीं बैठे हैं उनके, मतलब 2 अकाउंटेंट बैठे हैं वहीं, लाज वाले की बताऊँ 5-6 बिल काटने वाले हैं, और उनके ऊपर जो मेन अकाउंटेंट है बाहर वो अलग, CA अलग, इतने नोट अंकल जाओ उनके बताओ। भाई कमाई तो है, जब तो है करावे हैं। यहाँ देख लो किला रोड पे, यो देख लो, ये चांद है, कोई है नाम इसका, चांदनी आ चांदनी है ना, चांदनी है के चांदनी होगा, उसे ऊपर नीचे बढ़ा रहा है। एक सेल्समैन ने 70,000 रुपये दे रहा है अगला, एक सेल्समैन ने, बताओ होता है। इनका रेट कितने है? हाँ सच देव आप भी हैं, रेट पता कितने है? रेट तो है, जो एक अच्छा देना चलाया 218 से कम नहीं जाएगा, प्रिंट रेट पे बेचेंगे हम, तेरी दुकान है तो सारा प्रिंट रेट पे बेचे है नहीं। अरे कितनी लाइट ला रखी है दुनिया भर की, तो कितने नौकर हैं, AC चला है, लिफ्ट है, सॉरी मार्केट में देख लो, AC का बिल, लिफ्ट का बिल, अगले कार्ड कितना कमाऊंगा अगले। हाँ पर नू अंकल जितना अगला मालिक खर्चा है उतना बचावा भी है,
क्या बात है। मैं वही धंधे में जितना बीज खर्चेगा उस तक कई गुना बचेगा। आप यहीं देख रहे हो, थोड़े से लगा रहे हो, थोड़े से बचा रहे हो, ये मुश्किल बचा है। और आप यहीं बढ़िया शोरूम बना दोगे, बढ़िया पैसे लगा दोगे, बचाओ दोगे। अरे टर्न हो जाती है उसकी, मान लो आज 100 की सेल हुई है, मेरा पीछा गना होता कल 200 की हो जाएगी है, फिर 100 में 5 रुपये मान ला कमाया मैंने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 200 में 10 नहीं बचाएंगे है, और यो 1000 में कितने बचेंगे हमें? 1000 में 100 रुपये हो गए। फिर नू होता है काम, 5 के साथ 1000 में 50 हो गए। नू काम होता है। पैसा खेल अंकल सारा। देखो असली समस्या क्या है, जिसके पास पैसा है आधी दुनिया के पास, उसने नू नहीं दे रहा। अपनी पूंजी है ना, तेरे पास अपनी पूंजी है तो कमाई है। जिनके पास पैसा ना, उन्हें नू नहीं बेरा कि कई काम धंधा करे, किस में कमाई है, कुकर करना चाहिए, उन्हें ये नहीं बेरा। जिनके पास जिन्हें नू पता हाँ भाई इस काम में बिजनेस है, ये काम मैंने आता, मैं ये कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ, उसके पास पैसा नहीं है। बस ये है। दूसरी दिक्कत तो काम मैं इसे से बता दूँ, अरे बैठा कर भी रखे मैंने काम वो। हाँ अब क्या करूँ, पैसे की कमी के कारण छोड़ने पड़ गए। छोड़ने पड़ गए। पैसे नहीं थे। मैं यहाँ थोड़ा रहता था, मैं 18 में आया हूँ आड़े, मैं 7 साल में मेरा पता कितना नुकसान हुआ। पहले कहाँ रहते? दिल्ली। मैं कीनिया में रहता था। कीनिया बाहर देश में? हाँ काले हाँ, तू सोच रहा काले आदमी आ गया देश। तू सोच रहा भैया मजाक कर रहा है। कीनिया नहीं, केनिया अंकल, केनिया। केनिया में? हाँ केनिया। हाँ केनिया राजधानी है, यानी मैं केनिया बोलता हूँ। राजधानी है मेरे साथ। कौन सा देश किया? साउथ अफ्रीका? कौन सी? राजधानी नहीं अफ्रीका का है, देश है वो। अफ्रीका कंट्री का देश है। हाँ देश है, अफ्रीका महाद्वीप का। हाँ। केनिया में क्या कर रहे थे आप? मैं शोरूम था, उसका स्टोर था बहुत बड़ा, उसका उस परचून का, इसका जनरल स्टोर का हर कीमत था, जनरल स्टोर था, हर कीमत था, सब कुछ था। हाँ। लग रहे थे आपका था? मेरा कड़ा था, लग रहा था सर्विस का। क्या सैलरी थी? मेरे 7-10 हज़ार रुपये थे, खाना पीना सब कुछ था। अच्छा। मेरा वहाँ से आया पाछा कम से कम तो गया रोना रोगा था। यहाँ पर 60-70 लाख रुपये नुकसान हो गया, अनुभव कुकर हो गया, सब बीमारियाँ में गया। आप बीमार हो गए थे इसलिए आ गए थे? मेरा तक ऑपरेशन मेरा होया। पहले मेरे जगह करवाया मैंने, भांजा गया, उसकी छुट्टी होगी। फिर भाई बड़े वाले थे वो, उसके दवाइयाँ पीछा लगा, बहुत पीछा लगा। तीसरा फिर वो भाई थे गुड़गांव में, उसका कम से कम भी 40 लाख रुपये लगा। उसका 40 लाख लग गए? 40 लाख रुपये लगा उसका। अच्छा। एक दिन का कम से कम भी उसका 3 लाख 4 कौन से हॉस्पिटल में था? सीके बिरला। सीके बिरला। अच्छा अच्छा। उसमें पीछा लग गया, मेरा भी बर्बाद होगा पैसा सारा आपका लग गया है? आप बड़े भाई हो? कुछ हाँ, कुछ मेरा लगा, कुछ उनका लगा। किसे ज़्यादा लगा दिया, किसे हाँ। जिस पर कम दोस्त बेचारे कम लगा दिए, जिस ज़्यादा थे वो ज़्यादा लगा हुआ। परिवार में तो आस देखी जाओगे भाई, यहाँ मेरा भाई, यो भाई मेरा लगा हुआ। बच्चा ना बच्चा, उम्मीद होती है ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। नहीं बच्चा है, ठीक हो जाए, ठीक है ना बच्चा। आप बड़े हो या बीचले हो? मैं बीच में। बिछड़ा हो? वो भाई छोटा है कि बड़ा? छोटा। एक बड़ा था। 3 भाई हो? कितने? 4 5 4 भाई। सगे 4 भाई। तो 6-7 हम 7 4 जाली हैं। सगे 6-7 भाई थे आप? 7 भाई थे हम। 7 भाई सगे? जाली 4 से जब देख तो छोटा था, मैं छोटा था। आप पे वैसे एक लड़का है और और 2-3 लड़के लड़की पाऊंगे ना? लड़के भी लड़की भी? 2 लड़कियां, बड़े वाले का 2 लड़के लड़की है। 2 लड़की बड़े वाले पे? अच्छा। कई जगह बाल करा रहे होंगे कि ब्याह है सब? लड़की भी रह रही है? तो फिर आपने सारा लगाना पड़ा, भैया ने मिलकर खर्चा भी करना पड़ा, घर का वो भी करना पड़ा, सारा कुछ करना पड़ा। अब एक साहब उनका भी देना पड़ता है, चलाना पड़ता है। आपने कितना का आपके ऊपर बर्डन आ रहा है? मैं तो मेरा चेहरा नूर रहा करता कदा, तू आया कल चेहरा नूर रहा करता, कदा उदास रहा करता, तू उदासी सारी है। एक तो मेरा वहाँ से काम गया। आप जा भी नहीं सकते, छोड़ गए, कौन सा परिवार ने है ना, तो सामने नाड़ा होता तो आप वहाँ तक कमाते रहते और खर्चा चलाते रहते सबका। और इस पर इतना जुगाड़ नहीं, इस पे इतना जुगाड़ नहीं है।
सही कहूँ अंकल जी की समस्या सुनी जाओ दे मेरा पट्टा किसकी कितनी बड़ी समस्या है ना। तो तुम क्या दी सुनो सुनो मैं मानू मैं देखो मैं अगर सुना हूँ ना बचपन तक का सुनाने लग गया मेरे दुख आपने मेरे भी दुख बड़े लगेंगे। सुनो मैं मानू सुनो अब दूसरी बात आप मैं मानू आपने भी मैं मानू आपने बीमारी झेल रखी होगी मन ने तो बचपन तक इतनी बीमारी झेल ली साली उनमें पैसे लगा कमाने तो कितने साले और डूब हो गए। सुन ले मेरी बात बचपन में 1.5 साल का था सांस की बीमारी हो गई थी मेरा चलती रही अब फिर मैं यहाँ से चला गया कीनिया फिर मेरे लपट आया जुकाम में जुकाम ना ठीक आया करता मेरा कई साल का। हाँ मैं देखा करता अंकल जब तू रज जाया करता ना अब रुमाल रखा करते हाथ में बार बार पोछना। अच्छा फिर मैं चला गया केनिया वहाँ जाकर फ्रेश हवा मैंने मिली तो किसी मेरा सांस का एक कदम रखा था चला जाता फ्रेश हवा नहीं थी केनिया में उड़ थी उड़े में ठीक हो गया और फ्रेश हवा मिली नु को फ्रेश हवा मिली और फिर ठीक हो गया मेरा सांस 1 मिनट में चला मेरा सांस नहीं जा बीमारी सांस न चल जाया था मेरा एक कदम में रखा चला जाता केनिया में ठीक हो गया केनिया जा पाछा उतना एक बार फिर चले गए कोई खा गया थे रिश्तेदार थे तो बैठा गेला का स्टाफ था मतलब कोई और थे तो चला गया केनिया में दूसरा देश था जोगांडा हाँ चला गया एक युगांडा भी है युगांडा तो युगांडा अच्छा वहाँ चला गया वहाँ वाला था वो मेरा पास था दवाई थी मेरी उसमें पड़ी थी टैक्सी में और मैं चढ़ गया उसको और ऊपर उतरना जाए सूटकेस में रखी दवाई है ना उतरना जाए वाला बैठ कर दो सेकंड बैठ का बहुत पीछे उतरा और इतना बुरा हाल होगा मेरा पूछो ना मन फिर आते हैं टैक्सी में पहले सबसे पहले दवाई लेके जब मैं खड़ा हुआ फिर दवाई ली मैंने फिर जाकर दवाई दौड़ते ले गया था मैं दवाई लगातार लेता ठंडी हवा खूब घूमना उड़ा मतलब सैर करी मैंने मॉर्निंग वॉक करा जाकर आ ठंडी फ्रेश करा कुछ भी होना मन अंकल देखो बचपन तक बहुत तो बीमारी झेल रही बहुत डाल की और बहुत तरह के दुख झेल लिए फिर भी मैं मानूं कि इस उम्र में आपके ऊपर यो बोझ पड़ रहा है ना यो बोझ मेरे भी बोझ तो ज़्यादा है आपका मैं यह बात मान लूँ मैं तो अगर जवानी मर जब पड़ता है ना थोड़ा जंग होती है इसमें तो 70 डाल के हाथ पैर मार का चुकर देते कमा कुमू का मेट देते कलेस बुढ़ापे में इंसान कुछ नहीं कर सकता सारे बाल का लगा सारा लगाने वाले और वे साथ देते हो ना वो साथ देते हो जब तो इंसान छुट भी ले अरे तो अपने बाल का क्या करना सारा का हमारा फूट तो है नहीं और बेजे काम चल जाए मन जाट वाला सिस्टम बता रहा करे जाट हो रहे नू हो रहे वो फूड बेच हो रहे तो मैं बताई थी ना राज ओढ़े तो मैं बता दुकान बेच दूंगा दुकान बेच दूंगा सुनो सुनो मैं कहूँ था ना वो राज वाली बात मैंने बताई थी कि उस पर हमारे पे राज ले ले सुनो सुनो मैं कहूँ था बताऊँगा सारी बात कि आपकी से भी तो मैं कहूँ था राज उस पर चला गया मैं जाट वाली बात बता था यह हमारी जमीन थी सारी देश की राजपुता की हमारी बनाई उड़े सारे स्टेट और सारी सिटी हमारी बसाई उड़े सारे स्टेट सिटी हमारे बसाई उड़े राजस्थान दुनिया तो सोचा राजस्थान में होंगे राजपूत पर सारे देश में सारे मेरी एक मिनट की बात बोलो सारे देश में राजपूत है सारे वर्ल्ड में राजपूत जा रहे हैं हमारे अंग्रेज आए थे 300 साल पहले हमारे राजा महाराजा ने मेरा पटा था जिसने दुकान का उद्घाटन कराया था ना वो भी राजपूत था और वो 1982 में मान लूँ मेरी 1 मिनट की बात सुनो मैं 1 मिनट पहले खत्म कर दूँगा जब 300 साल पहले अंग्रेज आए थे तो हमारे राजा महाराजा ने बेरा पट गया तो बिरार मट्टी होनी है सारे देश जनता की अब हमारी चलन नहीं दे तो वे उरत अपने उरत छोड़कर अपना विदेश में जाके बस की थोड़ा उनके तब बिजनेस उनके बड़का के सबके अगत इतने पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में राजपूत है सारा राजपूता ने बसाया उड़ा फिर जाटा जमीन को मिली अंग्रेजा का साथ देने के खातर अंग्रेजा ने जाटा दे दी जमीन छोटू राम इनका नेता जो इसे ने तो दीवार रख सकता है तो इनकी जमीन थोड़ी थी हमारी जमीन इनके दुरा रही है हाँ हमारी जमीन इनके दुरा रही है तो आज ये बेच के ऐश कर रहे हैं क्या बात है ये दुकान का रेट बताओ तुम क्या है बताओ किस के रेट में बेचोगे बाजार का बड़ा कर ले दे दिए 10 लाख में 5 लाख कम दे दिए क्या कहो बाजार का रेट पूछ के 5 लाख क्या गज है यार भाई
टोटल 18 टोटल दोगे 18 तो देखिए मुझे 18 साढ़े 8 तो क्या गज है यार? पहले 16-17 गज 16-17 गज है। चलो मैं एक बार 15 गज के हिसाब से मान के चले, क्या लाख रुपए गज है भाई? यूँ नहीं मेरा आड़ा मैंने कदम हिसाब फिर भी आपके आइडिया में कितने लाख रुपए? 50 मांगू दोनों को। 50 लाख? 25 के तो मांगता है दोनों। अच्छा 25 मान लो 15 गया गुणा 15 200 25 15 15 5 75 15 के 45 30,000 रुपये गज का मान के चला पाए। 30,000 थोड़ा ज़्यादा 17 के हिसाब से 17 के हिसाब से लगा 17 थे क्या पड़ेगी 30,000 नहीं 30,000 नहीं 3 लाख गज है मेरे 3 लाख 16 गज है वो टोटल 16 गज या 3 लाख जैसे फिर अंकल 3 लाख रुपए गज होगी 3 लाख के हिसाब में तो बिजनेस के हिसाब से वो तो मैं मान लूँ ये तो देख कर लेने वाला तो भी देखा अंकल और क्या लाख रुपए गज है 3 लाख रुपए गज होगी यार कमर्शियल में गजना वो नहीं देखा था कमर्शियल आइटम होती है ना ये कमर्शियल है ये वाला माइका 1.5 करोड़ मांगा है ये अगली माइका ये पौने वाली तो करवाऊँ मैं जुगाड़ करवा दीजिए मेरे घर के खरीदना चाह रहे हैं तो भैया ये दुकान नहीं थी वो जूस वाले ने करी तो कपड़े वाले ये 2 जने इकट्ठे कर रहे थे उसने कल एक कन्ने वहाँ कर ली उसके बराबर वाली खाली थी तो मेरे घर के ना इसका लगाया था वो मुक्का या ले ले ठीक है। अरे मेरे घर के कह रहे थे कि मिक्स जूस की चलाऊंगा मखा उड़े ये कौन नहीं चले मेहनत करनी पड़ेगी मैं गाहक ढूंढ मतलब पहले गाहक बनाने पड़ेंगे और घना टाइम लग जाएगा इस काम में। हाँ मगर घना टाइम लग जाएगा ये काम बनाने में एक नॉलेज नहीं है हमने जूस वाले काम की हमने हमारा कपड़े का नॉलेज है हमारा कपड़ा काम में हमारे कपड़े में बहुत बड़ी दुकान थी शॉप थी गाँव में बहुत बड़ी दुकान थी एक बाणनी की थी एक हमारी थी बाणनी की फैल थी हमारी आगे तो मैं मेरी माँ चला रहे थे हम रोहतक तक पानीपत तय और अपना यहाँ तय जीन तय और दूर दूर तक कपड़ा लिया करते और उधार में बेचा करते। एक तो देखो मैं बताऊँ बढ़िया बात दो बात बताऊँगा आपने मेरा उस टाइम की दुकानदारी की बताऊँगा। देखो उस टाइम गरीब पब्लिक होया करती आज से ये 15-20 साल पहले की बात है 20 साल लगा लो मैं उस टाइम 12 साल का था तो गरीब पब्लिक होया करती तो बेचारा पता है पैसे में मतलब उन पर बेचारा पता मतलब कई बार जाकर लिखवा कई बार लिखवा लेके आया करता। आज दुनिया के पास इतना पैसा है आए हुए गाँव में कर रहे हैं दुकान लेडीज ने कर ली आज दुनिया के पास उस टाइम पर जो 100 रुपये की चीज़ नहीं खरीद पाया करता आज साला वो 1 लाख की खरीद रहा है देखो जो सी गाड़ी मार्केट में उतरोगी सारी दुनिया वो गाड़ी ले आंडेंगे। तो अंकल उस टाइम पर दुकान चलाना इतना ज़्यादा मुश्किल था सामान एक तो अपनी चीज़ नहीं बिके है दूसरी बात बिक भी गई उधार में बेचो या फिर कम पैसे में बेचो या और फिर जान बिछाना बेच दे पैसे निकलवा के लेकर बिना माटी हो गए। बात कर ली सुन ले मेरी बात अब बताओ मेरी पूरी होगी। उस टाइम क्या होता था ईमानदार लोग होया करते हैं गाँव में पब्लिक कम होगा गाँव में होती पब्लिक कम होया करती गाँव में शहर में कम आया करते लोग। सुन ले मेरी बात कि मैंने 10 रुपये आई थी मैं 15 की बेची ईमानदारी होती थी भाई उन्हें नहीं पता था पर 15 की होगी आज तो मैंने रेट का पता है आज की डेट में मोबाइल ने सब चीज़ का रेट का ऐप पर दे रहा आपको ऐप पर वेबसाइट पर। अच्छा उस टाइम 15 की दे दी कोई बात नहीं ले जा अरे दे देगा पैसे यार अपना गांव में बैठा ना पड़ोसी है दे देगा आज ले देगा कल दे देगा परसों दे देगा 2 दिन में दे देगा 3 दिन में दे देगा और वो दे के भी जाता था कई बार नहीं होते तो क्या देगा भाई कोई दे दूँगा दे दूँगा। आजकल के टाइम में किसी ने उधार दे दो तो दोबारा नहीं आता वो कहता भाई अरे क्या हो गया दे दिया तो ले लिया तो क्या हो गया क्या हो गया दे दूंगा नहीं है मेरे पास क्या करेगा तू क्या करेगा मैं मानूंगा। सुन एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं बताओ नू कह देगा क्या कर लेगा तू नहीं देता भाई आजकल नू कह दे पता क्या कर लेगा उसको। चलो ठीक है देखो जौन सा गाहक बढ़िया है और उसने व्यवहार बनाए रखना अंकल वो तो देगा वो तो इज्जत के व्यापार चलने लग रहा। हाँ देखो दूसरी बात मैं गांव की बताऊं उस टाइम पे देखो किसी ने पीढ़ी का कपड़ा खरीदना मारता है किसी ने बात का खरीदना किसी ने ब्याह का खरीदना खूब बिका करता अंकल भगवान समझ इसी से मौका खूब बिका करता। और मेरी माँ नहीं हुआ करती ना मेरी माँ घर में नहीं हुआ करती मतलब मेरी माँ काम जा रही है मतलब खेत में जा रही है खेत काम जा रही है पीछे तो लेडीज आए ना तो 3-4 सूट में ही बेच दिया करता ठीक है। और मेरी माँ बेचा करती ना उस टाइम पे मैं भी दिखाया करता घर ही करके उसमें एक इतनी सी पेटी ले रहे अंकल हम इतनी सी पेटी हम उसमें उसने पेटी के सारे सूट बेचते फिर भर लेते बेचते फिर भर लेते फिर हम गणे होते तो हम और भी धर लेते मेज़ माज पे। मेरी माँ काम था सिलाई का जो लेडीज सिलाई के मनाती वो लेती भी और सिलवाती भी इतना बढ़िया सिस्टम था अंकल। हमने भगवान से गाँव में इतना पैसा कमाया अंकल कमा के जो जमीन है ना हमारे हमने खुद खरीदी उड़ा है
मतलब छुट्टा एक काम में खेता में काम कर करके मारा मैं भाई, उस समय दूध सस्ता जमाना हाँ था। दूध बेच के और लोगों की टूम दरवा कर हमने कदे किसी के नू निकला ज़्यादा ब्याज कुर्बानी दिया करते 5-10% 20% हमने 2% के ऊपर कदे नहीं लिया अंकल 2% के ऊपर। और दूसरी बात जिसे पैसे नहीं हुए ना टूम दरवा रखे पैसे नहीं दे गए हमने टूम भी दे दी पूरा आए थे ना मरुद तक आए थे हमने लोग ग्राहक को आकर मतलब छोटी छोटी कास्ट चूड़े चमार दानक और बेचारे जो छोटी छोटी कास्ट उनका ग्राहक को आकर भाई हम गांव छोड़ कर जाओ जिनकी टूम धरी ले जाओ जिन्हें पैसे नहीं देगा ना हमने टूम पकड़ाई लो भाई लो टूम पकड़ो हमारे हमने ये ऐसी कमाई नहीं चाहिए वहाँ 2 नंबर की कमाई हम नहीं करें यही जगता का काम है। जैसे कि आत्मा में उसका हमने लिया नहीं पैसा जगता का काम रह गया है। बाणी है जाट पंजाबी भी है दोनों बामण लगा लो बामण तो मैं बताऊं तना बात डर रहे हैं शर्म कर अपने काम बात कर मेरी बेइज्जती ना हो जाए जाट कौन डरते। हाँ जैसे आजकल के जो पंजाब के हो गए अरे आजकल के जो पंजाबी के बालक हो रहे हैं ना ये वो तो रहे हैं तो आपकी जो या लास्ट स्टेज आप पे की स्टेज लास्ट है जो ये जो जनरेशन पैदा हो रही है ना या सारी यूथ पैदा हो रही है सारे डाल के काम कर रही है। हाँ देखो अंकल मैं गाँव में ना हमारा इतना खबर रहता सारे काम हमने खूब पैसा कमाया खूब हमने मौज खर्च मरा करते ना। सुन मेरी बात हमारे परिवार में कम से कम भी 100 आदमी होंगे मेरे कौन पे हमारा खानदान बहुत बड़ा काम हमारा बहुत बड़ा है। मेरे तो कौन सा काम आपका हमारा तो गुआना था। कौन सा गुआना गांव गुआना था प्रॉपर गुआना था गांव क्यों बोल लो उसने शहर हो रहा है तो वो तो शहर पहले गाँव में पड़ता था। हमारे गुआना मैं मेरे 100 परिवार का अपने उस टाइम पे तहसील कस्बा था या नहीं था या उस टाइम पे गांव में था तहसील कस्बा था आपके टाइम पे पहले तो इधर तहसील है अभी तो उस टाइम थी वो तहसील और गांव तो नहीं था ना तहसील कस्बा था ना उस टाइम पे तहसील थी पानीपत की तहसील है सोनीपत की तहसील जिला सोनीपत का रोहतक का जिला था यो पहले रोहतक की तहसील थी वो उसका गोवाना का रोहतक जिला था पहले सोनीपत में दे दिया और मेरे 6 तो एक घर में ताए हैं मेरे ताए 6 एक परिवार दादा के लड़के 6 एक दादा के लड़के हैं 3-4 तो आड़े हैं आड़े 4 दादा के लड़के आड़े हैं आड़े दुकान कर रहे हैं ये संसार साड़ी संसार है भाई ये संसार के नाम से संसार के नाम से बताइए दोबारा बताइए संसार वाला हो गया और 2 भाई 2 बड़ी दुकान 2 कर रहे हैं ये मेरे दादा के नाम था साड़ी संसार उसके साथ एक और है। हाँ अरे यो इनके ये बैठे जो एक ये बैठे इसका भाई और हाँ ये भी सारे मेरे ये तो पोते हैं तो हमारे भतीजे लागे हैं तो हमारे भतीजे हैं वो हमारे भाई लागे हैं पर रोहतक में आपने कितने साल हो गए तो करना 40-42 साल आए लगा लो आपने उम्र उरे बताई है ना गाना मतलब बचपन था आपका जवानी याद थी आपकी मैं बताऊंगा मेरे दादर पीछे भाई थे फिर मेरे दादर उनको कौन पे कौन दादा 6 पढ़ता था क्या भाई थे परदादर मेरे वो भी 5-6 भाई थे। अच्छा 5-6 भाई वो वहाँ पंजाब बहुत बड़ा खानदान परिवार चल रहा है बहुत परिवार बहुत बड़ा परिवार हम भी 6 भाई मेरे चाचा के लड़के भी 6 भाई 6 हैं मेरे चाचा के लड़के भी गुआना में करोड़पति है वो भी करोड़पति किधर गुआना में गाना बड़ौदा रोड पर शहर रेलवे स्टेशन पर 3 कोठे हमारे। और आप किधर है करता आपका घर कितने पहले हमारा वही था बड़ौदा रोड पे हमारा शहर में रेलवे स्टेशन इकट्ठा है हमारे साथ रेलवे कॉलोनी में। अच्छा इकट्ठा साथ ये भी रहते रहते होंगे आपके रेलवे कॉलोनी में बड़ौदा रोड पे ना आराम मशीन काट की दुकान है। अच्छा पत्थर की आरे ला रहे हैं आराम मशीन लगा रहे हैं 35 सारे इकट्ठे ला रहे हैं इसको अलग अलग हो गए 5-6 भाई हैं वो अलग अलग इसकी एक की सौ मतलब इसकी वो है वो है क्या चेयरमैन बनवाने की पार्षद हुआ वो मेयर क्या नाम है पूरा नाम बताइए रजनी वीरमानी ओहो इबे देखा था उसने हफ्ते पहले गया था जब दूसरे में देखा था हाँ 15 साल से रजनी वीरवानी मेरे डैपा है मैं पंजाबन है सगे चाचा की बहू है सगे चाचा के लड़के की बहू है मैंने वीरवानी पढ़ा है ना महावीरवानी पंजाब में कैंप वाले वीरवानी है ना कैंप में वीरवानी है वे मेरे जानकार हैं यार दोस्त लगा लो रजनी वीरवानी भाजपा की में है यार बढ़िया चलो वो तो बहुत बढ़िया बात है गुआना में सही चला आपके ना
इतना आना वो कोई नहीं है गाँव पर राम राम है बस। अमीर होते तो फिर तो सारा किमी होता, फिर तो वहाँ भी आती था, हम भी जाते हैं ना। पहले था गरीब तक कौन बढ़ता है? था कट्ठा था पहले था अंकल, बाद में तो इतने एकदम बड़े नाते हो गए। मेरा चाचा था जब तक हाँ गरीब नाते और चाचा चला गया हमारा। दूर क्यों हो गया, फिर गरीबी में भी कौन बर्तना हो किसी से। चाचा का मंगन थोड़ा जाम अमीर तो थोड़ा बरतेगा। ऐसा काम किसी मंगन नहीं रखते। वो बात ठीक अंकल, वो मेयर बन रही है तो ब्यो तो बड़ा, तो अभी तो बड़े ब्यो तो लगे जाओगे अंकल। ऐसा होता है थोड़े में गुजारा कर लेंगे, सुनिए ना होगा ना खाएंगे है किसी मंगन कौन जाऊँगा बेरा अंकल ज्यादा तो फिर बढ़िया है। ठीक है जो नहीं आप इतना बड़ा परिवार उन्हें कह दिले भाई इसमें लगा दे कुछ लाख रुपए तन्ने भी दे दूंगा, तो अगर कल ना वो घटिया काम कर जाए तो इस थोड़े बहुत भी चले जाओगे है ना। ये दूर कहाँ से क्या जो हमारा मलवाड़ा दुकान बनाया ना हमने, तो मेरा दुकान बना दिया, इतना बड़े मकान बना दिया। क्या साल पहले बनाया था मकान? हमने बनाया था कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल पहले जब आए थे जदे बनाया था? 45 साल हो गए ना अपने उधर। फिर करवाऊँ दुकान का सौदा करवाऊँ फिर मैं 50 लाख रुपए के आसपास मान के चल तो लेते वक्त हो जाएगा जितना जानी है ना। तो मेरे घर क्या ना इसका जोर लगाया था यार, दूसरी दुकान के बराबर यो दिया था कपड़े वाला क्योंकि इसका हमारा कई साल हो गए थे, ये दोनों इकट्ठे नहीं कर रहे थे, तो जब भी आया करते मैं उसके भी जाऊँ और इसके भी जाऊँ और सही बार किताब और पूरा भी जाऊँ। तो मेरे घर में भी लग रहा है तो मेरी माँ तो उसने कही थी, तो फिर जब जाकर ले थे अंकल वो किस आ गया करो वो आदमी देखो आदमी ठीक है वो जानकर आपका ठीक है वो कई बार सोच रहा करता फिर हमने देना जाए तो काल लिया आपकी उस पर देते हैं ना तो काली है भी नहीं भी नो अंकल देखा आप मेरे बरके तो दोगे बढ़िया जानकार था जो था आपका मन करे देते वक्त कल ना उड़ा का बैठो भी गए नू भी कहोगे देखो आपके रिश्तेदार में पड़ोसन है जानकार यार दोस्तों नू भी कहो देखो हमारी दुकान है यार आज भी हम बढ़िया आवा जावा है बरता है आज भी मारा है आज भी नू है क्या यार आज भी मारी है भाई कमाओ खाओ हम तो नहीं होते हैं अभी तो कमाओ खाओ मैं इतना कर सकूँगा देखो इसने खरीद के और बढ़िया कपड़ा काम करवा कर आपने भी उठा सकूँ बढ़िया सैलरी मैं इतना कर सकूँ देख लो वो तो बात की बात है देखो कौन सी किसी बात है वो तो बात की बात है किसका दिल मना सुनो आपका दिल मनाएगा जब ना मैं बता दिए मैं फिर भी आगे सुनो एक तो इंसान आगे की सोच के चलना चाहिए अरे मैंने सोच रही तो मैंने आप तो बता भी दी मम्मी तो भाई ऐसा होता है आदमी का दिमाग का कुछ नहीं पता चलता आदमी कब 1 मिनट में तोड़ा हो जाए एकदम मासा हो बेरा हुआ है अंकल मैंने बेरा पर एक दिन में सुनो मैं असली बात करा करूँ मेरे दौरा अगर मैं भी असली बात करा करूँ मैं औरा की तरह झूठ नहीं बोला करता ना बोर मारा करता मेरे उधर मेरा हक होता तो मैं मिनट में ही बेसौदा कर लेता तुरंत करनी है इंसान अपने बेरा नहीं मेरा सारे अपने बर्तना अब देखो मेरे घर के भी खरीद लेंगे दूसरी बात मेरे घर के नु कह रहे हैं कि 6 महीने में फसल कट जाएगी हमारी 2 फसल बुआएं हैं ठेका दे रहा कि 6 महीने में फसल कट जाएगी और जद ले लिए तेरा जो मेरे परिवार के और जो मैंने बीच में लिए वो कह रहे हैं फसल कटने के बाद अपना के ले लिए तो मैं उसमें से बेच के मैंने सोच रहा हूँ कि जब मेरे घर के 2 करोड़ मतलब 2 किले बेच सका 2 करोड़ से ऊपर के तो मैं के 1 कनाल भी नहीं बेच सकता उसमें मेरा बिजनेस खातर तो मैं थोड़ी सी उसमें बेच के चाहे मैं अपने दूसरे बिजनेस में लगाऊँ या इसने खरीद के इसमें बढ़िया कपड़ा बिजनेस कर आपने बिठाऊँ या आपका भाई भी ठीक हो उसने बिठाऊँ या फिर मैं भी बैठूँ मैं तो अपना माल जाना देना बेचना ये हिसाब किताब आप सेल्समैन का करो बढ़िया इसमें काम करके कर सकूँ ना यो मेरे घर के लिए हो तो मेरे घर के दिवाऊँ अंबानी जो करा को खुद करा है हाँ अब मेरे घर के लिए तो मेरे घर के दिवाऊँ अगर वे न लेते हो मैंने अपना हक मिलेगा फसल कटते मैंने तो बेच कर दूसरा बिजनेस भी तो करना है इस बढ़िया यो ही करूँगा इसलिए आप देखना चाहते हो राजेश सिंह प्रिया यो खरीदना चाहो इसने कद थोड़े और राजेश सिंह पेन बेच रखा जो उसने खरीद रखा था जो कस्टमर से काट रहा है अब गाने बना हुआ इस तरह मेरा नया घर बना था हमारी उसमें हमारी सामने वाली कॉलोनी में जब मैं ज़्यादा इसका इस तरह उसमें काम करवाने गया था मैं मतलब किसी ने ले जा गया मतलब किसी का लग गया था उसने ठेका ले रखा था जब मैं ये 15 साल पहले की बात है उसने शिव कॉलोनी में हाँ ये पैसा कमा रहा था प्रो डीलर तो काम करेगा तो उसने वो तैयार करना था माल जब मकान जब उससे गलत गया था जब मेरी इससे बात हुई जो प्लाट दुकान निकली तो सस्ती तो बेच गया
खाली चार टन तो सामान बेच गया अलग से हाँ कि जहाँ से बता और सामान था उसका जो निकला था सामान बेच गया और फिर प्लाट बेच गया। उसका सारा सिंहपुरी का जो इसमें था वो उसका प्लाट ही बेच गया समझा नहीं बिना मकान लिया था ये राजेश ने सिंहपुरी ने हाँ हाँ। तोड़ के ना उसकी दुकान बना दी दुकान क्या ना बना दी तोड़ दिया अच्छा अच्छा तोड़ दिया उसका मटेरियल बेच गया वो बेच दिया फिर बाद में प्लाट बेच दिया। अच्छा 2 नंबर था एक नंबर में यार सुनते हैं अच्छा। मैं कहूँ अच्छा सा कमाई का ज्यादा बता रहे हो अगले मकान बेच का वो तोड़ के बेच दिया सामान और फिर बेच प्लाट ही दिया, बेच दिया प्लाट ही बेच तो दिया। प्लाट महंगा भी क्या फिर खाली प्लाट महंगा भी क्या मकान कम रेट बिकता उसकी ईटा भी बेच दी सारी वो बेच गया और फिर प्लाट ही बेच दिया फिर महंगे रेट में जो मटेरियल था वो बेचा। क्या लाख रुपए गज के साथ बेचा है वो भाई 45 लाख का बिका क्या गज का? था क्या गज का? देवे सामने देखो मैंने तो उसने दियो मत मैं आपने आज बात करके कल तक बता दूंगा कि मेरे घर के खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे रुपये नहीं खरीदते तो मैं खरीदूंगा अंकल मेरा हक मिलेगा उसने बेच के मैं दूसरा बिजनेस करूंगा और ये चला बिजनेस नहीं चलाऊंगा मैं अंकल बताइए और मेरे घर क्या ना साफ बेरा के भाई मैं क्यों ले रहा हूँ बिजनेस खातर ले रहा हूँ मत इसका फर्ज बनवाना कुछ नहीं बनवाना मैं बनवा लूँगा सारा अगर मैंने ले लिया तो मैं बनवा लूँगा मेरे घर के लिए तो ठीक है नहीं मैं लेऊँगा और फिर भी 1% अगर मैं ना भी खरीद पाऊँ तो मैं और किसी से मैं अपना दिवा दूँगा माल खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ले गाड़ी चला रखे मैंने खरीद ली तो कल फिर तो मैं अपना बनवा दूँगा चला रखे ऊपर ढलान उड़ा हो रही है आज मैं करूँगा मेरी माँ से बात फिर बताऊँगा ढलान हो रही है उड़ जाकर उसको उठा के नहीं फेंकना ऊपर फिर सही बन जाएगा। तो कितना लगा गया सिंहपुरी इसके बहुत हो गई मैं 50 मांग रखे हैं क्या कहो फिर कोई और कोई है बीच में डायरेक्ट कर रखी था अपनी बात पूरा सामने ले रहा ज़्यादा जानकारी होगी आपकी है ना नंबर होगा आपकी तरफ उसका आया वो आया कदम मन कर दें देखा शहर में कदे आया कदम आज भी आया था मन तो बस ओढ़े देखा था 15 साल पहले उसके मकान में आज भी आया था आप दोहराया था फिर वो ना राम राम हुई कराऊंगा नू कराऊंगा अच्छा बेरा तो उसने क्या आपने क्या रखे है बेचने को उसमें बेरा तो होगा समझ गया होगा ना आज ये बजे बाजी है और क्या नू कर कहेंगे पर मतलब भैया जी नहीं जा बैठे हैं बैठे जब मारा दाना पानी जैसे कि हाथ पैर जोड़े थोड़ी दिए जाऊंगे कोई जायज सा होगा उसका दिया जाओगा कोने कर जाओ इतनी कर जाओ को ना चलो फिर जा बैठे हैं रोटी आज नहीं तो काम कल चल जाएगा काम कर लेगा फिर माल भरेंगे तो काम चल जाएगा आ जाएंगे तेरे प्रकार पत्ती से ले लेंगे फिर माल भरते हैं करूँ अंकल देखो चाहे मैं इसे ना खरीद दूँ या आप खातर पैसे करूँ कुछ ना कुछ तो जुगाड़ में करूँगा आपका अब नु करो ना बैंक में जो गोल्ड लोन ले लो आप किसी बैंक में बोल कल फिर बच्चे नहीं सारा लाख थोड़ा हो रहा है मेरे यार अच्छी बात कर रहे हैं मगर आप जोड़ के कर रहे हो महा एक बता मैंने ब्याह बढ़कर तू ब्याह एक बता मैंने गोल्ड हो लाख रुपये तोड़ा है मैं 2 तोड़े तेरे 4 लाख दुकान में भर लूँ यानी माँ का मार मेरी है यार मगर आप दबा के बैठे हो ब्याज पे उठाऊंगा ब्याज पे उठाऊंगा मगर मगर दबा के बैठे हो आप सुन लेना लाख रुपये ब्याज कम से कम भी 8% लगा हुआ तो 1200 रुपये हो गया 1200 हो गया हाँ 1% है 1200 रुपये हो गया 11-1200 रुपये हर महीने 1 लाख का हाँ 1200 1200 9% मिल जाए 900 लगा लो 900 रुपये ला ले 1.5-2 लाख का ब्याज मतलब 12-13 हज़ारे लगा लो ना 900 ना 1200 1000 लगाओ 10% के जाते हैं ना 1000-1200 लगा लो कोई दिक्कत नहीं है इतना इसमें तो इतने तो पूरा कई गुना तो बचा लेंगे उतना माल बेच के फिर मैंने क्या जरूरत है किसी अगर को ला पीछे दिए जा दिए बैंक वाला फिलहाल 50 जगह साइन मारूंगा और गोल्ड लोन तो 5 मिनट में अंकल लोन उत्तरी का 2 मिनट में वो 2 मिनट में पकड़ा देंगे पीछे 2 मिनट प्रोसेस पूरा कर दे 5 मिनट तो खाते में आ जाए पीछे एक बता मैंने एक तू सू दिमाग लगाया अगर सोच क्या कर कुछ दिमाग है सोचू अंकल मैंने सोचता तू मगर ना बेचते हो मगर सुनना मगर डर के मारे ना डरते हो मैं कल बिक कभी बेचना पड़ जाए कभी बिक जाए सुन लो मेरी बात गोल्ड पे लोन कदा नहीं लेना चाहिए भूल के भी लेना चाहिए क्या अंकल बताऊँ तो मैं भी आज तेरा सोना रख दिया मान ली 1 लाख का सोना है महंगा हो जाएगा एक महंगा तो तेरा है वो कल में तेरा होगा तेरी ब्याज मान ला उसमें लाख रुपये 900 महीना तेरी ब्याज गई हाँ 6 महीने में कितनी गई 6000 5400 होगी 6000 लगा लो 6000 गई 6000 टूट गई
जाएगी। हाँ। तो अगर वो बेच देगा, तो बेचना चाहिए इसका मतलब। हाँ बेच कर तेरे पीछे आगे इकट्ठे हैं, ब्याज नहीं भरना पड़ा। ब्याज 6,000 नहीं बचेगा। हाँ वो तो बच गया अंकल से तो। 6,000 ये बच गया, तेरा कमाई है बच गई। हाँ ये तो डबल बच गई। फिर वो ब्याज तो खाम खाएगा भरना पड़ेगा ना। सही और कहो। फिर मान लिया माँ तेरे को होन छूटा ना छूटा ना इकट्ठे हो पीछे भरने खातर, फिर वो गए महंगा बेच दो, महंगा बेच दो ना। तो मेरे पास गोल्ड हो तो अड़ा गोल्ड बेच कर ना 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया आए वो तो 3-4 तोड़े भी हो बेच कर अड़ा बच्चा माल तो सारा खा करते हैं ना। तो मैंने सोचो अंकल मान लो कल सोना ही महंगा होगा तो ब्याज भर के फिर बाद में सोना महंगा होगा मैं अपनी चीज ले लूं। सोना इससे महंगा नहीं हुआ करता, लाख रुपये ऊपर कोने हो गया हमें पता है ना। सोना तो सहज बढ़िया करा है, आज 100 रुपये बढ़ गया, कल 50 रुपये बढ़ गया, फिर नीचे आ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, कट गया, फिर बढ़ गया, तो ऊपर नीचे होता रहा। हाँ ये तो नू ही हुआ या तो तेरे पे कम से कम भी पड़ा 2-4 किलो सोना पड़ा हो, फिर होता उसमें हुआ 4 किलो सोना ले लिया, आधी किलो सोना ले लिया, फिर बेच दिया, आधी किलो लिया, फिर बेच दिया, सस्ता होता फिर ले लिया, फिर महंगा होता फिर बेच दिया। या तो वो करा रहे हैं शेयर बाजार। आपका उद्घाटन कौन से राजपूत ने कराया था, कैसे कौन से सन की बात है? मेरा भाई 84 में राजपूत था, RS राजपूत। कौन था? बताना राजपूत था, रेवेन्यू ऑफिसर था। रेलवे अफसर? रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर था। RS एस मैंने तो सिंह हो गया। आपकी दुकान को उद्घाटन करा था? पता ना 82 में 83 में 50 साल हो गए, 40 साल हो गए। 43 साल है। मेरा बाथरूम दाब लग गया बहुत देर तक, आधे घंटे से ऊपर हो गया। किसी बताओ पहले मैं जाऊँ फिर मैं दुकान में बैठ जाऊँ, उड़ा जाना पड़ेगा उसके सब्जी मंडी का कोना पे है ना, जाऊँ फिर एक बार क्या करेंगे, मजबूरी में जाना पड़ेगा। आस पास में फिर बिहानी स्टैंड वाले बाथरूम जाऊँ फिर और क्या करें फिर पूरे सामने भी नहीं है कि वो टाट में कर लेता। उस दिन में जाकर वापस आ गया, उस दिन आपने भेजा था जाकर वापस आ गया। किधर ईट सी पड़ी है ना, ओढ़े मुँह का हो गया आप? ना मैं दिल को नहीं आता इनको देखते हैं ना, फिर अब तो हम नहीं जा सकते ना, तो फिर ओढ़ा जाए ना सब्जी मंडी वाले चौक पे भी जाओ। हम नहीं जा सकते, इंदिरा मार्केट कौन है? हाँ हम जा नहीं सकते, पड़ोस को सोने बुलाड़े मिलते हैं। अनु को सोचेंगे रोज से देगा हमारे पर तो सोचा अनु मेरा भाई आज गया आज आए मेरा कदे आवे ना आवे तो चला गया तेरा कौन है? कौन है तब ने तो सुनाऊंगा कि लेके भाई जो थोड़ी अपना और बना थोड़ा है ये है 6:30 बज गया हो सकता है, वो थोड़ा सा निकल आया था अंकल मैं 8 8:30 कितने बजे देखो आप हैं? तो मैं आ गया आधे घंटे में, मगर इंदिरा मार्केट में तो एक तो चैन लगवा लो, मैंने एक चैन लगवानी बैग की, और दूसरी बात बाथरूम जाऊँगा मैं फिर उड़े आऊँगा वापस में, तो मैं ले आऊँगा इधर करूँ पीछे का एडजस्टमेंट सी 1500 की मैं करूँगा आपके, ठीक है? आया मैं एक बार थोड़ी देर में।